वेलकम टू चॉक टॉक ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं क्रैब साइकिल के बारे में। इसके कई और नाम्स भी हैं जैसे कि सिट्रिक एसिड साइकिल और कई अलग अलग नाम्स भी दिए गए हैं। बेसिकली व्हाट इज़ क्रैब साइकिल? इट इज़ अ सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शंस, या कह सकते हैं सिंपली इट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए या ऑक्सीडेशन ऑफ कोएंजाइम ए टू रिलीज द स्टोर्ड एनर्जी एंड इट इज़ इट इज़ द सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एरोबिक्स जो हैं उनमें होती है। याद रखना एरोबिक्स। तो जितने भी एरोबिक ऑर्गेनिज्म हैं सब में होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है। इसमें एनर्जी जो है इसमें NADH, FADH इन सब के फॉर्म में रिलीज़ होती है और बाद में ये NADH, FADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करते हैं और ATP की प्रोडक्शन होती है। तो सिंपली आज हम देखते हैं इसके बारे में, इसमें कितने स्टेप्स हैं, क्या होता है, कैसे कैसे जो रिएक्शंस हैं वो केमिकल रिएक्शंस कैसे आगे चलती हैं। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो ग्लूकोज से होती है। ग्लूकोज, देखिए अभी जो मैं ये बता रहा हूँ इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ क्रैब साइकिल, लेकिन शुरुआत कैसे होती है वो याद रखना इसके लिए इम्पोर्टेंट है। ग्लूकोज जब हम खाना खाते हैं ब्रेक डाउन होता है, डाइजेशन, सबसे पहले बनता है ग्लूकोज। इसका अपटेक होता है ह्यूमन इंटेस्टाइन में और ये ग्लूकोज एनारोबिक कंडीशंस में बनाता है पायरुवेट। Pyruvate is a 3-carbon compound which is produced from glucose and इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं और ये पायरुवेट मॉलिक्यूल जो है बनाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए या एसिटाइल को ए। इसमें दिस स्टेप इज़ यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो था ये सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रैब साइकिल का पार्ट नहीं है। तो ये बेसिकली इसे कहते हैं हम डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पर एक CO2 निकल जाता है और एक NADH, यहाँ पर एक NADH निकल जाता है। उसके बाद में देखिए क्या होता है, जब ये एक 3 कार्बन कंपाउंड था और एक कार्बन CO2 की फॉर्म में निकल गया तो एसिटाइल कोएंजाइम ए ये एक 2 कार्बन कंपाउंड है। उसके बाद में ये पायरुवेट, देखिए उससे पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए जब आगे रिएक्शन चलेगी तो पहले ये ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलेगा, ये ऑक्सैलो एसीटेट के साथ कंबाइन होगा और आगे एक कंपाउंड बनाएगा। लेकिन ये ऑक्सैलो एसीटेट कहाँ से आया? कई वीडियोस देखेंगे आप यूट्यूब पे तो आपको सिंपली बता देंगे कि एसिटाइल कोएंजाइम ये ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलेगा और आगे कंपाउंड बनाएगा। लेकिन ये कहाँ से आ गया? ये ऑक्सैलो एसीटेट भी बनता है पायरुवेट से। बेसिकली बाइकार्बोनेट्स जो कि HCO3 जिन्हें हम लिखते हैं और प्लस ATP ये मिलते हैं और कुछ रिएक्शंस होती हैं और पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलो एसीटेट में और इसी पायरुवेट से बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। जब इन दोनों की आपस में रिएक्शन होती है, ऑक्सैलो एसीटेट जो है एक 4 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, 4 कार्बन कंपाउंड। जब ये आगे चलते हैं तो ये बनाते हैं सिट्रेट। तो यहाँ से शुरू होती है क्रैब साइकिल। इतना वाला पार्ट जो था, ये वाला पार्ट, ये इसका पार्ट नहीं है क्रैब साइकिल का। तो यहाँ से क्रैब साइकिल स्टार्ट हुई है। ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम में जब आपस में मिलते हैं तो ये सिट्रेट बनाएंगे। सिट्रेट देखिए जब ये 2 कार्बन कंपाउंड है, ये 4 कार्बन कंपाउंड है, तो ये जो नया इन दोनों को मिलके बनेगा ये होगा एक 6 कार्बन कंपाउंड। ऑब्वियसली 4 + 2 = 6, तो सिट्रेट इज़ अ 6 कार्बन कंपाउंड। और यहाँ पर हर स्टेप पे कोई ना कोई एंजाइम वर्क करता है। तो आई रिकमेंड यू, इस वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज़ डाउनलोड द हैंड रिटन नोट्स फ्रॉम द लिंक गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ आपको एंजाइम्स के नाम मिल जाएंगे, हर एक स्टेप पे कौन कौन सा एंजाइम यूज़ होता है उसके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिट्रेट जो होता है उसके बाद एक एंजाइम इसके ऊपर वर्क करता है और ये कन्वर्ट होता है एक आइसोमर जिसको आइसोसिट्रेट कहते हैं। आइसोसिट्रेट, ये आइसोसिट्रेट जो होगा देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक CO2 निकल जाएगा, वेस्ट बाई प्रोडक्ट, ठीक है। जब एक
6 कार्बन थे, एक कार्बन CO2 की फॉर्म में निकल गया, तो यहाँ पर बचेंगे कितने कार्बन? सिर्फ 5 कार्बन। और यहाँ पर एक NADH मॉलिक्यूल भी जनरेट होता है। उसके बाद आइसोसिट्रेट जो है वो कन्वर्ट होगा अल्फा कीटो ग्लूटरेट, अल्फा कीटो ग्लूटरेट। इस अल्फा कीटो ग्लूटरेट में देखिए ये 5 कार्बन कंपाउंड था, यहाँ पर फिर से एक CO2 जो है वेस्ट बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा, और ये कितने कार्बन कंपाउंड बचेगा? सिर्फ 5 में से एक कार्बन और निकल गया CO2 के फॉर्म में, तो ये बचेगा 4 कार्बन कंपाउंड। इतना तक अभी तक सिंपल था। उसके बाद में यहाँ पर भी देखिए कोई एंजाइम वर्क कर रहा होगा, यहाँ पर भी कोई एंजाइम है, यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ग्लाइकोलाइसिस जब पढ़ा था उस वीडियो में, वहाँ पे भी बहुत सारे एंजाइम्स थे। उन एंजाइम्स के लिए आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपको सिंपली मिल जाएंगे। ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटरेट, और यहाँ पर फिर से एक NADH जनरेट होता है। देखिए अभी बताऊंगा इन NADH का वर्क क्या होता है, ये क्यों जनरेट हो रहे हैं बार बार। अल्फा कीटो ग्लूटरेट जो है ये फिर से कन्वर्ट होगा किसी एंजाइम्स की हेल्प से सक्सिनाइल कोएंजाइम A, सक्सिनाइल को ए में देखिए इसमें यहाँ पर जो है इस स्टेप में एक GTP मॉलिक्यूल जो है जनरेट होगा। उसके बाद ये सक्सिनाइल कोएंजाइम A कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनेट में, ये सक्सिनेट सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमरेट में, और जब ये फ्यूमरेट में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर कुछ और मॉलिक्यूल्स जनरेट होंगे। फ्यूमरेट में जब कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं QH2, और ये QH2 हेल्प करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ FADH2। This QH2 helps in the production or generation of FADH2। After that ये फ्यूमरेट कन्वर्ट होगा मैलेट में। This fumarate gets converted into malate with the help of some enzymes। उनके नाम आपको हैंडरिटन नोट्स में मिल जाएंगे, सिर्फ नाम याद करने होते हैं, उसमें कोई ऐसी भारी चीज़ नहीं है। तो जब ये मैलेट में कन्वर्ट होगा, अगेन मैलेट कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट में। यहाँ पर सिंपली पायरुवेट से नहीं बनता है, कुछ मॉलिक्यूल जो है, कुछ मैलेट का भी कंपोजिशन होता है और पायरुवेट का भी होता है, इन दोनों से मिलकर जनरेट होता है ऑक्सैलो एसीटेट। अब सिर्फ पायरुवेट से मत लिखना, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था। तो ऑक्सैलो एसीटेट और मैलेट आपस में बनते हैं। यहाँ पर अगेन एक NADH मॉलिक्यूल जनरेट होता है। बेसिकली ये NADH जितने भी बन रहे हैं NAD की हेल्प से बन रहे हैं। ठीक है, तो ये एक 4 कार्बन कंपाउंड है, पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ से 4 कार्बन चल रहा है, 4 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन, जितने भी हैं ये सारे 4 कार्बन 4 कार्बन। ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है। पायरुवेट और मैलेट मिलते हैं तो ये एसिटाइल कोएंजाइम, इसके एसिटाइल कोएंजाइम के साथ और ऑक्सैलो एसीटेट के साथ सिट्रेट बनाते हैं। सिट्रेट के साथ आइसोसिट्रेट, फिर अल्फा कीटोग्लूटरेट, सक्सिनाइल को ए, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट, ऑक्सैलो एसीटेट। इस तरह से ये एनर्जी चलती रहती है। अब देखिए एक NADH यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये तो हो गई पहले क्रैब साइकिल। देखिए एक NADH यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, एक लिख लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद में दूसरा NADH यहाँ है +1। उसके बाद में तीसरा NADH यहाँ है, तो टोटल 3 NADH और FADH और उसके बाद में यहाँ पर बीच में भी इससे पहले जो रिएक्शन थी इसमें भी NADH प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये सभी जितने भी NADH और ये FADH जितनी भी एनर्जी करेंसी हैं, इनका यूज़ ये है कि जब ये रिएक्शन आगे जाएगी तो ये एंटर करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और इससे होगा प्रोडक्शन ATP का,
देखिए मैंने यहाँ पे आपको रफली बता दिया कि NADH प्रोड्यूस हो रहे हैं, FADH प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है कि इसमें कितने NADH और कितने FADH प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अगर आप उन सबका एग्जैक्ट आंसर जानते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपको भी याद हो जाएगा और दूसरे लोगों की भी हेल्प होगी। सो दिस वाज द बेसिकली ओवरव्यू ऑफ Krebs साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल। तो इतना हो गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसका मैग्नीट्यूड या इससे कितने FADH NADH बन रहे हैं और आगे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करेंगे, जिसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। बहुत अच्छा वीडियो है, जाके सिंपली आप देख सकते हैं। समझ में आ जाए तो लाइक कर देना। थैंक यू।